आज के पोल्स के बाद जो कि यूट्यूब पे हुआ, मैंने ये डिसाइड किया कि लेट्स डू बोथ शॉर्ट्स जो कि क्विक फैक्ट्स के लिए करेंगे और लॉन्ग वीडियोस जो कि स्टोरीज के लिए करेंगे। तो अब शॉर्ट तो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। वीडियोस में मैं सोचा स्टार्ट करते हैं देवी भागवत पुराण से, जो कि अभी मैंने वापस पढ़ना शुरू किया है। अर्लियर व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि चीज़ें पढ़ता था, समझता था और फिर उसे मैं पोस्ट करता था अपनी समझ के हिसाब से। पर अब मैं इसे पढ़ता जाऊंगा और उसे वैसे ही आपको डिलीवर करता जाऊंगा जो मुझे समझ में आएगा। साथ में आप भी ऐड कर सकते हैं कि उसमें आपकी क्या समझ है, आपके हिसाब से क्या बेटर हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। देवी भागवत पुराण में सबसे पहले है देवी भागवत पुराण का महात्मा, मतलब उसका इम्पोर्टेंस। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक समय में भगवत चर्चा के प्रेमी बहुत सारे ऋषि एकत्र होकर व्यास जी के शिष्य सूत जी से जाकर बोले, हे ज्ञान निधि, आपके अनेकानेक प्रवचनों से हमारी बुद्धि निर्मल हुई है और श्री हरिचरणों में हमारा अनुराग बढ़ा है। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो, जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन सके। आपने हमें भगवान शंकर के पावन चरित्र और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनाकर तो कृतकृत किया है, लेकिन इस समय हम आपके मनुष्यों को अनायास और सुनिश्चित रूप से मुक्ति और भक्ति और सिद्धि रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला पुराण सुनना चाहते हैं आपसे। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत का कल्याण करने की इच्छा से तुमने ये बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं आप लोगों के स्नेह पूर्ण अनुरोध पर अब शास्त्रों का सार बताता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों और पुराणों का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी महानता के समक्ष अन्य पुराणों, तीर्थों और व्रतों की कोई गणना नहीं। यह वास्तविक है कि इस पुराण का इतना अधिक महात्म्य है कि जिसके सुनने से पाप रूपी वन तत्काल भस्म हो जाता है। पापों के नष्ट हो जाने से मनुष्य को पापों के फल स्वरूप मिलने वाली वेदना, दुख, शोक तथा क्लेश आदि नहीं भुगतने पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार देवी भागवत पुराण सुनने से अज्ञान, चिंता आदि व्याधि तथा कष्ट और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। श्री सूत जी के मुखारबिंद से देवी भागवत पुराण की इतनी महिमा सुनकर प्रवचन सुनने वालों के मन में कुछ और इच्छाएं उठी और उन्होंने पुराण के संबंध में निम्नलिखित प्रश्न किए। एक, देवी भागवत पुराण का इतिहास क्या है? दूसरा, इसी पुराण को किन किन महापुरुषों ने पहले सुना है? तीसरा, इस पुराण के पारायण में किन किन कामनाओं की सिद्धि होती है? और चौथा, इस पुराण के पढ़ने और सुनने की विधि क्या है? ये था पहला सेक्शन। अगले वीडियो में मैं अगला सेक्शन लेकर आऊंगा।